बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक मामला, एक नुक्ता जिस पर सबका इत्तफाक है वो ये है कि इमरान खान को माइनस करना है। और अब जो खतरे की घंटी बजाई गई है वो बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि इमरान खान के हवाले से ये इम्कानात थे कि एक जानिब तो इमरान खान को नाअहल किया जाएगा और दूसरी चीज इमरान खान की गिरफ्तारी होगी। लेकिन अब वो हौलनाक खबर इस वक्त सामने आ चुकी है और इस तरह से ये अलार्मिंग डेवलपमेंट दी गई है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। क्योंकि कहा यह गया है और हामिद मीर साहब ने यह इंकशाफ किया है कि ईद उल अज़हा के बाद जो कुछ होगा आप ज़ियाउल हक के दौर को भूल जाएंगे। और इमरान खान के हवाले से इमरान खान के साथ क्या होना है, उस सब के अंदर गिरफ्तारी और नाअहली बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत पीछे रह जाएंगी और इन चीजों को आप भूल जाएंगे। अब जाहिर बात है कि ये जो खबर दी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट करके रखना चाहिए क्योंकि इस वक्त और बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से मुकदमा और उसकी समाअत सोमवार को होनी है और उसके बाद मंगल तक चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं कि हमने फैसला कर लेना है, हम ये केस निपटा देंगे। लेकिन इस सब के अंदर ये चीज पहले ही क्लियर कर दी गई है कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। और इस फैसले पर अमल दरामद इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो जस्टिस साहिबान जो हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, नामजद चीफ जस्टिस जो हैं, वो इस वक्त इस बेंच को गैर कानूनी करार दे चुके हैं। और मैंने पहले बता दिया था कि इसकी बुनियाद पे ये सब कुछ किया जाएगा और ये एक इस चीज को बुनियाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये भी मैसेज कम्युनिकेट हो चुका है कि एक इम्कान तो ये है कि मंगल से पहले पहले आप एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें और एक बड़ा आप इस सब के अंदर, अब जाहिर बात है डायरेक्टली चीज़ें अभी कम्युनिकेट करने का वक्त नहीं है, लेकिन एक बड़ा इकदाम डायरेक्टली इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान को टारगेट करते हुए आप ईद से पहले भी देख सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है कि ईद उल अज़हा जो है उस टाइम तक अभी जो चीज़ें हैं उनमें अमन अमान है और ईद उल अज़हा तक कोई बड़ा एडवेंचर जो है वो नहीं किया जाएगा। इसके हवाले से कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन पहले मैं हामिद मीर साहब का जो इंकशाफ है जिसमें उन्होंने ख़तरे की घंटी बजाई है और कहा है कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ होना है वो बड़ा अलार्मिंग है और इमरान खान साहब गिरफ्तारी और नाअहली को भूल जाएंगे, उन्हें खुद भी नहीं पता उनके साथ होने क्या वाला है। और ईद उल अज़हा के बाद और इवन निगरान हुकूमतों की मुद्दत जो है वो बढ़ाई जा सकती है। इस हवाले से ख़तरा अभी भी मौजूद है, ये ख़तरा टला नहीं है कि जिस तरह पंजाब और KP की हुकूमतें वो एक निज़ाम के तहत देखें ना कि आइन और क़ानून को मुअत्तल करके जो एक निज़ाम है उसके तहत वो एक्सटेंड हो गई, उसी तरीके से विफाक के अंदर भी ये सब कुछ हो सकता है। आप बल्कि पहले ये गुफ्तगू सुने। साहब, हुकूमत तो वाजे कर चुकी है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल असेंबली में भी कहा, पेशाजेब खानजादा के प्रोग्राम पे भी कहा कि अगर ये अदलिया सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ कोई फैसला देती है तो उसको माना इसलिए नहीं जाएगा, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी क्योंकि दो सीनियर जजेस कह चुके हैं कि ये तमाम बेंचेस जो बनाए गए ये गैर कानूनी है। तो क्या हम फिर से देख रहे हैं कि अदलिया और हुकूमत आमने सामने होगी, एक और आईनी बहरान होगा पंजाब इलेक्शन के बाद? अब मेरा ख्याल है कि आईनी बहरान बहुत बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन ये तो वाज़ेह है कि हुकूमत जो है वो अदलिया के इस फ़ैसले को तस्लीम नहीं करेगी और उसके बाद भी जो है वो लोगों की पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी रहेगा। बल्कि मुझे लगता यह है कि ईद उल अज़हा के बाद इसमें बहुत तेज़ी आएगी। और अभी तक भी जो हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ वो बहुत से लोगों के लिए काफ़ी अनयूजुअल है, लेकिन ईद के बाद जो होगा वो बहुत ही अनयूजुअल होगा। तो इसलिए को फ़र्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला कर दे। कोई अगर प्रोसीजर के हवाले से कोई टेक्निकल इश्यूज भी वो कहेंगे तो देखिए पहले भी किसी प्रोसीजर को फॉलो किया किसी ने। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक आदमी की बेल लेती है, वो दूसरे केस में पकड़ा जाता है, दूसरे केस में बेल लेती है, तीसरे केस में पकड़ा जाता है। तो प्रोसीजर तो कोई नहीं है ना। तो ये एक टिपिकल तरीका है जो पहले इमरान खान के दौर में भी इस्तेमाल किया जा रहा था कुछ लोगों पे।
जी। और अब वही तरीका जो है इमरान खान पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ईद उल अज़हा के बाद फिर आपको याद आएगा जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना। अच्छा, और हमें साहब, क्योंकि आप पहले भी ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान को अब तक समझ नहीं आ रही है कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, तो जो आप कह रहे हैं ईद उल अज़हा के बाद मजीद सख्ती होगी, तो क्या ये वही वक्त होगा जब इमरान खान के हवाले से वो खुद भी कह चुके हैं कि मुझे नाअहल किया जाएगा, मेरा ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करवाने के चक्कर में है? ये छोटी चीज़ें, ये छोटी हैं, तो फिर क्या होने जा रहा है मेरे साहब? देखिए ना, मैं तो उन चीज़ों के हक में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ आप उसको नाअहल करार दे दें, उसको गिरफ़्तार कर लें, फ़ौजी अदालत में मुकदमा चला दें, तो सिर्फ सियासतदान के ख़िलाफ़ ही कर सकते हैं ना आप। इससे ज़्यादा बड़े कौमी जराइम जो हैं वो इस मुल्क में डिक्टेटर्स ने किए हैं, उनके साथ नहीं होता। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन गिरफ़्तारी और नाअहली ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये पाकिस्तान में बहुत से सियासतदानों के साथ हो चुका है, इवन उन सियासतदानों के साथ हो चुका है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में हिस्सा लिया। लेकिन मुझे लगता यह है कि इमरान खान के साथ कोई इससे ज़्यादा होगा। तो आपको लगता है कि इतनी स्पेस होगी इमरान खान के पास कि अगर वो बाहर नहीं भी हो, वो नाअहल हो भी जाएं, तब भी उनकी पार्टी किसी ना किसी लेवल पे इलेक्शन लड़ी होगी, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी के सूरत में हो, जो अभी तक पार्टी में भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, लेकिन जेल से बाहर हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये इमरान खान साहब ने कोई कमाल नहीं किया है। इस वक्त इतना कुछ उनके साथ हो गया है, उन पे इतने मुकदमे बन गए हैं, उनके इतने बंदे टूट गए हैं और इतने लोग उनको छोड़ के चले गए हैं, इसके बावजूद वो अपनी जगह पे खड़े हैं। इसमें उनका कोई कमाल नहीं है। जो भी कमाल किया ना, वो रूलिंग कोलेशन का है। उसकी पॉलिसीज़ जो है वो इतनी कमज़ोर हैं। उनका कोई लीडर ऐसा नहीं है जो को बात कहे तो पब्लिक उस पर यकीन करे। तो हुकूमत की कमज़ोरियाँ जो हैं वो इमरान खान की ताकत हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि बेनिफिशरी होंगे इनकी कमज़ोरियों के। लेकिन अब इस वक्त जो वो जिस सूरत हाल से दो चार हैं, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब का या जरदारी साहब का या मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो कमाल नहीं है ना, वो तो सारा बाकमाल लोगों का है। तो आगे भी जो होने वाला है वो उसमें इनका, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, बाकी पार्टियों का कोई किरदार नहीं है। बल्कि हो सकता है कि ये जब इस असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाए अगस्त में और ये हुकूमत ख़त्म हो जाए और एक मरकज़ में निगरान हुकूमत आ जाए, तो फिर वो निगरान हुकूमत भी उसी तरह से उसको एक्सटेंशन मिल जाए जैसे कि पंजाब और KPK की हुकूमत को मिली है। और फिर ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, ये सारे एक ही सफ़ में खड़े होके महमूद व अयाज की तरह कह रहे होंगे कि यार ना कोई बंदा है ना कोई बंदा नवाज। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी, 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो ये कि एक ऐसी निगरान हुकूमत और उसकी एक्सटेंशन हो सकती है कि पीपल्स पार्टी, PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक सफ़ में खड़े हो जाएं। दूसरी चीज़ जो हामिद मीर साहब ने कही है वो ये है कि ईद के बाद आप ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का जो दौर है, वो दौर आपको पता है कि उस हवाले से क्या कुछ होता था वहाँ पर और किस तरह से लोगों के साथ क्या कुछ होता था। और आपको इन्होंने साथ जो बातें कही हैं कि गिरफ्तारी और नाअहली, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल और नाअहली जो है वो बहुत मामूली बातें होने जा रही हैं और आप ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ भूल जाएंगे। तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? नाअहली, इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल। ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है कि इनका इशारा उस एक्सट्रीम कदम की तरफ है और ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब के ऊपर क्वेटा के अंदर मुकदमा, दीगर मुकदमात और कुछ इंतहाई सीरियस नौइयत के ऐसे मुकदमात हैं कि जिसके अंदर बहुत से इम्कानात, बहुत से मुमकिनात जो हैं, अनफॉर्चुनेट लेकिन वो मुमकिनात जो हैं वो इस वक्त डिस्कस किए जा रहे हैं और इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सब कुछ इस वक्त अंडर डिस्कशन है, ये सब कुछ इस वक्त प्लान हो रहा है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो ज़राए के मुताबिक ईद कुर्बान जो है वो ज़मान पार्क में ही मनाने जा रहे हैं और ईद से पहले इमरान खान साहब की फ़िलहाल अभी तक की जो हासिल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ईद से पहले इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का इम्कान नहीं है। लेकिन ईद के बाद इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है और जुलाई का महीना इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सबसे भारी
महीना जो है वो साबित होने जा रहा है। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली वो इससे किस तरह से नबरदाजमा होते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पार्टी जो है वो अपनी जगह पर रहती है, पार्टी किस तरह से ग्राउंड को होल्ड करके रहती है, ये भी एक चीज़ होगी। लेकिन जाहिर बात है जुलाई में तोशाखाना केस का स्टे जो है वो भी वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने ले लेना है और तोशाखाना का केस भी मंतकी अंजाम को पहुंचना है। कुछ जज साहिबान जिन्होंने एक जज साहब ने जब कुछ ज़मानतें दी उनका भी तबादला हो गया, ये भी एक क्लियर मैसेज है। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी खान साहब की ऑलरेडी एक तरफ से जारी हैं। कोयटा वाला मामला जो है वो भी बहुत ज़्यादा संगीन हो सकता है। और राणा सनाउल्लाह साहब ने भी वो जो एक जिसे कहते हैं ना कि छोड़ दी है, एक ऑफ़र दी है, या फिर इसे आप शुरली छोड़ना कहें या जो मर्ज़ी कहें, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं इन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि माइनस इमरान वाली तहरीक इंसाफ जो है वो कबूल होगी और माइनस इमरान वाली तहरीक इंसाफ जो है वो हमें मंजूर होगी। अब ऑब्वियसली ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है। लेकिन अब यहाँ पर अगर चीज़ों को समझा जाए तो आप ये देख लें कि रिसेंटली जो मुलाकातें भी हुई हैं, रिसेंटली जो नैरेटिव हाई कमांड से या कंट्रोल टावर की तरफ से सामने आया है, ताकतवर हलकों की तरफ से, उसमें भी यही बात कही गई है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। वो हमारा 9/11 है, वो हमारी रेड लाइन अबूर हुई है, उस सब के अंदर इस तरह से निशान इबरत बनाया जाएगा कि आइंदा कोई इस तरह का सोच भी ना सके। अब अगर डॉट्स को आप कनेक्ट करें और ये जो हामिद मीर साहब का एक इंतहाई अलार्मिंग इंकशाफ है, और इस इंकशाफ के अंदर इससे ज़्यादा डायरेक्ट बात वो कर नहीं सकते थे, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये ऑब्वियसली ये कमाल जो है, जो कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ, ये कमाल सियासी जमातों का नहीं बल्कि ये बाकमाल लोगों का है जो इस तरह के कमाल करने के माहिर हैं। तो ज़ाहिर बात है कि ये चीज़ें बहुत से सवालात तो खड़े करती हैं पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के आइन और इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर। लेकिन जो भी आप कर लें, जो भी इसे आप नाम दे लें, लेकिन ये रियलिटी है अनफॉर्चुनेट। और जो कंसर्न्स हैं वो भी रियल हैं, दे आर रियल। इमरान खान साहब के हवाले से जो खदशात हैं वो हकीकी मानों के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। और जितना ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उस पर तशवीश का इजहार किया जाए उतना तशवीश का इजहार जो है वो कम होगा, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू गेट वेरी मैसी, थिंग्स आर गोइंग टू गेट एक्सट्रीमली सीरियस। और पीटीआई के लिए ऑप्शंस जो हैं वो महदूद कर दिए गए हैं, ऑलरेडी कर दिए जाएंगे तो बहुत दूर की बात होती है, वो तो आगे की बात है, हो चुके हैं। प्लान्स जो हैं वो बन चुके हैं, उनकी एग्जीक्यूशन रहती है। बस फिर ज़ाहिरी बात है एक प्लान अल्लाह भी बनाता है ना, फिर देखना यह है कि किसका प्लान मंजूर होता है। उम्मीद जो है हम यही कर सकते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से कि जो पाकिस्तान के हक़ में है वो हो, और जो मंसूबा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उस मंसूबे को नाकाम अल्लाह की ज़ात बनाए, और जो मंसूबा पाकिस्तान के हक़ में है वही मंसूबा कामयाब व कामरान हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।